हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान में हार्दिक स्वागत है। माँ के 9 रूपों के दिन आ गए हैं। माँ के 9 रूपों की पूजा का समय आ गया है। जी हाँ, आप कौन से रूप की पूजा कर रहे हैं आप बताएं। मुझे कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कौन से रूप की पूजा कर रहे हैं और क्यों। देखिए, ऐसे मेरा एक और भी वीडियो आया है जो आपने नहीं देखा है, कृपया करके उसको एक बार आप देखें और जानें कि क्या रहस्य है नवरात्रों का। मैं पहले एक श्लोक से चालू करता हूँ अपनी वीडियो को, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम उस देवी के लिए जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में निवास करती हैं उन्हें नमस्कार करते हैं। उन्हें नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जी हाँ, माँ किसी भी रूप में हो, माँ ही होती है। माँ के बारे में क्या वर्णन किया जाए वो भी कम है, और जितना किया जाए वो भी कम है, और कुछ बताया भी जाए वो भी कम है। तीनों चीज़ें हैं। माँ के अनेक रूप हैं, 9 रूप विशेष माने जाते हैं, तभी नवरात्रि होती हैं। एक और चीज़ है, नवरात्रि जो है वो संस्कृत शब्द है, हिंदी में उसका तात्पर्य होता है नवरात्रि। जी, जब नवरात्रि को इतना महत्व है तो हम क्यों इसे बनाते हैं और इसका क्या लाभ है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और 9 ही दिन क्यों होती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि 9 का अंक ही क्यों। ऐसे ही इस एक कथा का वर्णन देवी भागवत या फिर श्री देवी भागवत में हमें मिलता है कि दैत्य महिषासुर की उत्पत्ति एक महिष से हुई थी। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी ना देवता से हो, ना मानव से हो, ना ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर से हो, अपितु किसी स्त्री से हो। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर आशीर्वाद के प्रभाव के मध्य में चूर होकर उसने त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया। जब सब मानव ऋषि मुनि और भगवान और देवतागण सब परेशान होने लगे तो सब इधर उधर भागने लगे। देवतागण बहुत गुफाओं में छुप गए। जब गुफाओं में छुप गए, जब उसका प्रभाव कम हुआ, तब वो देवताएं जो हैं ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी के पास जाने के बाद विष्णु जी भगवान शिव के पास गए। फिर सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिला के एवं अपने आयुधों के साथ, मतलब अपने शस्त्रों के साथ एक महाशक्ति का आह्वान किया, जो माँ दुर्गा या चंडिका के रूप में अवतरित हुई। जी हाँ, फिर माँ और हमारे ये दैत्य महिषासुर में भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध इतना भीषण था कि सब जगह आंधी तूफान चलने लगा, पूरी पृथ्वी हिलने लगी। उनका एक भीषण युद्ध हुआ जो कि वो 9 दिन चला। 10वें दिन उस दुष्ट महिषासुर का संहार किया माता ने, और त्रिलोक को उसके भय और मुक्त से कराया माँ ने। इसी कारण नवरात्रि 9 दिन मनाई जाती है। और इसका एक उद्देश्य जो माँ ने हमें दिया, महिषासुर को मार के, जो भैंसे के रूप में था। जी हाँ, जड़ता ने हमको एक उपदेश दिया। देखिए, इसी तरह एक दूसरी भी कथा है, लेकिन और कथा जानने के लिए मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे कुछ वीडियो हैं आप उसको देखने का कष्ट भी करें। शिव भक्त राक्षस रावण पर विजय पाने के लिए भगवान राम को देवताओं ने शक्ति की पूजा व आशीर्वाद लेने का परामर्श दिया। भगवान राम ने ऐसा ही किया, पर भगवती की पूजा करने के लिए रखे गए 108 कमल पुष्प से एक कमल जो है रावण ने चुरा लिया। इस संख्या को पूरा करने के लिए श्री राम ने अपनी एक आंख निकालने का विचार किया, और जैसे ही कि भगवान विष्णु के राम जी अवतार थे और उनकी विष्णु जी के आंखों को कमल नयन का रूप कहा गया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी एक आंख जो है माँ को अर्पित करता हूँ। जैसे ही हमारे विष्णु अवतार भगवान राम ने जैसे ही अपने एक बाण से आग निकालने का प्रयास किया, वैसे ही माँ जगदम्बा स्वरूप में आ गई हैं। माँ जगदम्बा और
आई और श्री राम जी को उन्हें वरदान दिया विजयी होने का। तब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और उस जीत की खुशी को श्री राम जी ने अश्विन नवरात्रि का प्रारंभ किया। जी हाँ, एवं धूमधाम से इसी से दुर्गा पूजा भी माता की विजय दशमी के रूप में की और रावण पर विजय प्राप्त का दिन को भी विजय दशमी कहा जाता है। जी हाँ, रावण पर जो भगवान राम ने विजय प्राप्त की उसको विजय दशमी कहा जाता है और बाद में उसे दशहरा कहने लगेगी। जी, जैसे कि पहले बताया जाता है कि पहले तीन दिन में माँ काली की पूजा होती है, जैसे नवरात्रि होती है, फिर 3 दिन माँ लक्ष्मी की होती है। माँ काली जो है हमारे तमोगुण को समाप्त करती हैं और माँ लक्ष्मी जो हमारे रजोगुण से सात्विकता को हटा के आध्यात्मिक तब हमें ले जाती हैं। तीसरे दिन में माँ सरस्वती जी की पूजा होती है, जो विद्या की देवी है, जो हमें सात्विकता प्रदान करके आध्यात्म के साथ विवेक प्रदान करती हैं। और तीनों गुण से परे हो जाने पर 10वें दिन विजय स्थिति विजयदशमी कही जाती है। जी हाँ, मतलब 10वें दिन सारे गुणों पे विजय होने पर उस स्थिति को विजयदशमी भी कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कैसे क्या होता है, विजयदशमी क्यों कही जाती है, ऐसा क्यों है। अब देखिए 9 का अंक, 9 ही क्यों। देखिए अब मैं आगे के बताता हूँ कि 9 का अंक से क्या होता है। ऐसे ही ग्रहों में ग्रह माने जाते हैं 9 ग्रह जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं। किसी भी मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। आठवें चक्र जो शक्ति का पुंज जो होता है वे 9वें दिन शक्ति जागृत होती है। जी हाँ, किसी मनुष्य में 7 चक्र होते हैं और 8वां चक्र तब जागृत होता है जब हम शक्ति की आराधना करते हैं, तो हमारा चक्र जागृत होता है, उसको 9वां चक्र कहते हैं। अंकों में 9 अंक सबसे बड़ा होता है और 9 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे कि 9 1 9 9 2 18, तो उनको जोड़ेंगे तो 9 ही निकलेगा। इसलिए एक महत्व रीज़न ये भी है। दूसरा, इन 9 दिनों में प्रकृति व मानव शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मानव शरीर में आंतरिक चेतना का परिवर्तन होता है और चैत्र और अश्विन के समय नवरात्रि का ऋतु का परिवर्तन होता है। ऋतु का परिवर्तन हमारी चेतना में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। साथ ही हमारे चिंतन एवं हमारे धर्म में बहुत पूर्ण स्थान परिवर्तन करता है। जी हाँ, इसमें क्या होता है, ऋतु जब बदलती है, ऋतु बदलने में हमारी आंतरिक चेतना के साथ साथ हमारा व्यवहार भी बदलता है और हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, जिस कारण हमारे ऊपर प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है और हम में अंतर आता है। जी हाँ, तो आप लोग बताइए, आप लोग कौन सी नवरात्रों में पूजा कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। किसी एक दिन को आप मान के पूजा जरूर करें माँ भगवती की, और जो इच्छा होगी माँ आपकी इच्छाएं पूरा करेगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।